देश के कई राज्यों में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित है। केरल से लेकर गुजरात और छत्तीसगढ़ से लेकर असम तक सैलाब ने ऐसी तबाही मचाई कि लोग अपना घर बार छोड़कर बाहर निकलने के लिए मजबूर हो गए। सरकारी मशीनरियां लगातार राहत और बचाव के काम में जुटी हैं। लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। हर बार की तरह इस बार भी मानसून कैसे कहर बरपा रहा है, तस्वीरों में आपको दिखाएंगे। तो चलिए गुजरात से शुरुआत करते हैं। गुजरात में इस समय बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है, जहां से कई डराने वाली तस्वीरें सामने आई। साबरकांठा जिले के इडर शहर में खड़ी एक कार पानी के तेज बहाव में कैसे बह गई, आप देखिए। वहीं छोटा उदयपुर से भी एक डराने वाली तस्वीर सामने आई। तेल टैंकर तिनके की तरह से बहता दिखा। ये देखिए, एक तरफ गाड़ी और ये भारी भरकम वाहन तेल टैंकर है, ऐसे बह रहा है मानो कोई टॉय ट्रेन या टॉय वाहन हो। ये दोनों तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। बाढ़ से हाहाकार गुजरात के कई इलाकों में कैसे मचा है, आप देखिए। रिहायशी इलाका जहां पर गाड़ी इस दरिया में डूबी हुई नजर आई। तेल टैंकर है जो मानो किसी टॉय कार की तरह से बहता हुआ, तिनके की तरह से पानी में बहता हुआ। ये पानी का वेग आप अंदाजा लगाइए कितना तेज और कितना भीषण है कि अगर भारी भरकम वाहन इसका प्रभाव नहीं झेल पा रहे हैं, तो अगर कोई इंसान फंस जाए या दो पहिया वाहन चालक फंस जाए तो फिर उसका क्या हाल होगा। इसीलिए हर जगह चेतावनी जारी की गई है। लोगों को निकाल लिया गया है उनके घरों से। लोगों ने छतों पर रहकर रेस्क्यू का इंतजार किया। एयरलिफ्ट भी किया गया कुछ जगहों पर। बोट के सहारे लोगों तक मदद पहुंचाई गई। खासतौर से बच्चों और बुजुर्गों को दवाइयां पहुंचाने का काम किया है रेस्क्यू टीम्स ने। लेकिन ये तस्वीरें जो सामने आई हैं, ये वाकई डराने वाली हैं। सोचिए, ये वो इलाके जहां हर वक्त चहलकदमी रहती है, ये वो रोड है, सड़कें हैं जहां पर हर वक्त गाड़ियां फर्राटा भरते हुए दौड़ती नजर आती हैं। लेकिन इस वक्त ये मानो किसी नदी जो कि उफान पर है, ऐसा मंजर नजर आता है। गुजरात के डांग जिले में लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित है। आप ये तस्वीर देखिए। सबसे ज्यादा बारिश सुबीर तालुका में दर्ज की गई, जिससे यहां बहने वाली पूर्णा नदी उफान पर है। और ये रौद्र रूप देखिए नदी का। तीर्थस्थल पंपा सरोवर के पास नदी का बहाव भयानक हो जाता है। जहां ये कलकल बहती इसकी धारा जब झरने के रूप में नीचे गिरती है, तो इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। लोग पहुंचते हैं यहाँ पर, एक तो तीर्थ धाम, ऊपर से लोग पहुंचते हैं यहाँ इस नज़ारे को देखने के लिए। लेकिन अभी तो किसी भी तरह की चहलकदमी की इजाज़त नहीं है। ये रौद्र रूप भर चुकी नदी अपने पूरे उफान पर है। गुजरात की अगली तस्वीर देखिए। दक्षिण और मध्य क्षेत्र मानसून की मार से सबसे ज़्यादा प्रभावित नजर आए। सूरत जिले के अंबिका तालुका में 467 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। सूरत के अलावा नवसारी और तापी जिले में भी बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। हजारों लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना राहत बचाव के काम में जुटी हुई है। तो इन तस्वीरों को देखिए। यूपी, बिहार के अलावा गुजरात में जो इस वक्त हाल है वो आपके सामने है। लोग इस जोखिम भरे रास्ते से ही जाने को मजबूर हैं, क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनका संपर्क कट चुका है, मुख्य राजमार्गों से कट चुका है। अब ऐसे में लोगों के पास कोई विकल्प तो है नहीं। खाने पीने की चीज़ें, रोज़मर्रा का सामान लेने के लिए उन्हें अपने घरों से निकलना ही पड़ रहा है। लेकिन किसी वाहन में चलने से अच्छा है कि लोग सावधानी बरतते हुए पैदल जाकर रास्तों को पार करें। गुजरात का आणंद में भी लगातार बारिश से बुरा हाल है। जनजीवन प्रभावित है। चारों ओर सैलाब नजर आ रहा है। ड्रोन तस्वीरों में हाहाकारी बाढ़ नजर आ रही है। जहां तक नजर जाएगी पानी ही पानी आपको नजर आएगा। आप इसका एरियल व्यू देखिए। आपको जो सड़कें थी जहां पर आपको वाहन चलते दिख जाया करते थे, अब वहां सिर्फ और सिर्फ पानी है। कुछ घर तो आधे पानी में डूब चुके हैं। पूरे इलाके को खाली कराया गया है। बहुत से इलाके हैं कई जिलों के गुजरात में जहां पर पूरा का पूरा रिहायशी इलाका खाली करा लिया गया एहतियात के तौर पर, क्योंकि ये बाढ़ की जो ऐसी भीषण मार है गुजरात के कई इलाकों में इस बार न केवल सरकार की, प्रशासन की भी चुनौतियां बढ़ा रही है। मोरबी की तस्वीर देखिए। गुजरात के कई गांव में बाढ़ का पानी आ चुका है। मलनियाद गांव में एक घर में पूरी तरह से पानी है और परिवार के लोग सैलाब के बीच फंसे हैं। रेस्क्यू टीम को जब इस बारे में जानकारी मिलती है तो राहत और बचाव का काम शुरू होता है। रेस्क्यू टीम रस्सी लेकर उस घर तक पहुंची जहां लोग फंसे थे। उसके बाद रस्सी के सहारे सैलाब के बीच से लोगों को सुरक्षित निकाला गया।
इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हालात कितने खराब होंगे। और बहुत ही सावधानी से सभी को निकाला जा रहा है, क्योंकि कहां कौन सा गड्ढा है, कहां लोगों के लिए मुश्किल पैदा हो जाए कोई नहीं जानता। और रस्सी ऐसे रेस्क्यू में ऐसा विकल्प है जिसके सहारे बड़े से बड़े रेस्क्यू को अंजाम दिया जाता है। चलिए सूरत पर आते हैं, गुजरात के। देखिए तस्वीर, जहां भारी बारिश के चलते कीम नदी में बाढ़ आ गई, इसका पानी गांव में घुस गया और जहां रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, गांव में बोट चलाई जा रही है। राहत बचाव टीमें फंसे हुए लोगों को रेस्क्यू कर रही हैं बोट के सहारे। खासतौर से बुजुर्गों को, बच्चों को सबसे पहले निकाला गया। खाने के पैकेट्स भी लेकर गए हैं जवान, और उसके अलावा मेडिकल फैसिलिटी, फर्स्ट एड भी लोगों के लिए इस बोट में उपलब्ध